Hello everyone, I am चंचल। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी होली, हैप्पी दुलंडी। आज हम हमारी क्लास के अंदर सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप में क्या फ़र्क होता है। पहले तो हमें इनके टर्म्स ही समझना पड़ेगा। वी से मतलब होता है वर्टिकल लुकअप और एच से मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो हॉरिजॉन्टल अगर किसी को नहीं पता है तो जिस तरह से आपने कोई चीज़ सीधे डंडे की तरह खड़ा होता है तो वो हमारा वर्टिकल होता है, और कुछ समतल होता है, कोई चीज़ बैठी हुई होती है वगैरह, उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जैसे कि रोड है वो हॉरिजॉन्टल है, खंबा जो है वो वर्टिकल है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें हमें ये पता पड़ेगा कि कोई वैल्यूज अगर वर्टिकली अलाइंड हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हमें कोई वैल्यू चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। ये ऊपर जो आप देख सकते हैं कैंडल मैन्युफैक्चर, ये हॉरिजॉन्टल शेप में है, और उसी की तरह दूसरा नीचे देखोगे कैंडल मैन्युफैक्चर वगैरह, आप देख पाएंगे इसको, ये वर्टिकल में है। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिए हुए हैं, लेकिन हमें कैंडल मैन्युफैक्चर और टॉयज मैन्युफैक्चर, ये दो प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एम्प्लॉय कोड आप देख रहे हो, ये हर एक एम्प्लॉय का यूनिक आईडी होता है। जैसे एक एम्प्लॉय होगा, उसका एम्प्लॉय 1 होगा, एम्प्लॉय 2 होगा, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6। ये एक यूनिक वैल्यू होती है। अब अगर आप देखना चाहोगे, यहाँ हमें डेटा दे रखा है लेकिन यहाँ जंबल करके रखा है। पहले एम्प्लॉय 5 के बारे में दिखा हुआ है कैंडल मैन्युफैक्चर, फिर एम्प्लॉय 6 के, एम्प्लॉय 2 के, फिर एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 4। तो ये ऑर्डर में नहीं है, ये अलग अलग जंबल कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं अगर डेटा बहुत सारा बल्क में है इस तरह से, और हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का निकालना हो, या फिर मतलब अगर हमें वर्टिकली निकालना हो, जैसे यहाँ पे तो मैंने सारे एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय का कोड जो है सीक्वेंस में डाल रखे हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। तो सपोज करिए मुझे सिर्फ 3 एम्प्लॉय का चाहिए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय 1, 2, 3 का भी, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि इस डेटा में से बिना मैनुअली कुछ करे, बस मैं एक ऐसी कंडीशन डाल दूँ जो कि ऑटोमेटिकली ये जो वर्टिकली आप देख रहे हैं कैंडल मैन्युफैक्चरर हैं और टॉयज मैन्युफैक्चरर हैं, ये वैल्यूज आ जाए। और क्योंकि ये वर्टिकली अलाइंड है, तो हमें इसके लिए यहाँ पे वी लुकअप लगाना पड़ेगा इस वैल्यू को लाने के लिए। और अगर हम डेटा इस वाले डेटा सेट में से निकालते तो हमें एच लुकअप लगाना पड़ता, जो कि हॉरिजॉन्टल के लिए था। पहले मैं वी लुकअप करके दिखाऊंगा आपको। तो जैसे कि एम्प्लॉय 1 है यहाँ पे, आपको इजिकल टू वी लुकअप दबा के ब्रैकेट खोलने के लिए टैब दबाया। ये यूनिक वैल्यू जो मैं बता रहा था एम्प्लॉय 1, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, कॉमा दबाएंगे, और जहां से हमें रेफरेंसिंग लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरे सेल को यहाँ से लेकर, और हमें क्या चाहिए, कैंडल्स मैन्युफैक्चर, तो यहाँ तक आप देख पाएंगे हल्का सा यहाँ पे 2C आ रही थी, सेकंड कॉलम पे ये चीजें अलाइंड है। पहला एम्प्लॉय है, सेकंड ये। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि कॉलम नंबर 2 पे है, सो हमें कॉमा दबा के 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम नंबर 2 की वैल्यू को हमको निकालना है अगेंस्ट एम्प्लॉय कोड। 2 डाला, फिर कॉमा डाल के
अब आपसे पूछे ट्रू, अप्रॉक्सीमेट, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे हमें हमेशा 0 रखना है कॉमा के बाद, ताकि वो उसको, उस मैच को ले लेता है जो भी उसके अगेंस्ट में होता है। ठीक है, तो ये दबाया आपने, फिर ब्रैकेट बंद। अब आप देखेंगे एम्प्लॉय वन मेरे पास दिख रहा है 90। क्यों 90 दिख रहा है, आप देख सकते हो नीचे एम्प्लॉय वन 90 है। अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें बाकी नीचे के डेटा को भी लेना होता है तो हमें जो ये रेंज हमने सेलेक्ट की होती है D8 से E13 तक, यानी ये जो पूरी रेंज हमने सेलेक्ट की है, I8 को नहीं, I8 तो हमने इस एम्प्लॉय वन को रेफरेंसिंग ली थी, ये ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जो D8 से E13 है हमें इसे हमेशा फ्रीज करना होता है, स्टैटिक करना होता है। स्टैटिक के लिए हमारे पास बटन होता है ऊपर F4, वो दबाना होता है। कई कीबोर्ड्स में फंक्शन F4 दबेगा, लेकिन जिस कीबोर्ड को मैं यूज करता हूँ वहां पे फंक्शन F4 ना लगा के सिर्फ F4 दबाएंगे तो भी ये डॉलर साइन जैसा आ जाता है। इसी तरह से जो E13 है, ये भी खाली मैं F4 दबाऊंगा, ये स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक करने का कारण ये होता है कि जो नीचे की जो रेफरेंसिंग होती है वो वहां पे भी कैप्चर कर लेता है। अब आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 2 30, एम्प्लॉय 3 80। कई बार होता है बिना स्टैटिक के भी आपको वैल्यूज निकलती हुई दिखेंगी, पर वो एक्यूरेट नहीं होती हैं, इसलिए हमेशा हमें ये डॉलर साइन जो हमने रेंज ली हुई होती है उसके अंदर हमें डालना पड़ता है। अब इसी तरह से आप अगर टॉयज मैन्युफैक्चर को लेना चाहते हो, अब मैं यहाँ पे टॉयज मैन्युफैक्चर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, इसने कुछ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि टॉयज मैन्युफैक्चर में कॉलम नंबर 3rd पे आ रहा है, राइट। और जो रेफरेंसिंग हमने ले रखी थी D8 से E13 तक की, जो कि मतलब दो, आप देख पाओगे इन दोनों कॉलम को ले रहा था। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे F जो कॉलम है जहाँ पे टॉयज मैन्युफैक्चर है, इसकी भी रेंज सेलेक्ट करते हुए कॉलम नंबर 3rd को लिखते हुए हमें निकालना होगा, जैसे कि इज इक्वल टू वी लुकअप, हम इस एम्प्लॉय कोड पर रखेंगे रेफरेंसिंग क्योंकि इसी के अगेंस्ट ही है, कॉमा। अब इस डेटा को मैं पूरा ले लूंगा यहाँ से पूरा कॉलम तक। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 3rd पे टॉयज मैन्युफैक्चर आ रहा है, सो कॉमा 3 कॉमा 0, हमेशा 0 लीजिएगा उसके बाद और ब्रैकेट बंद करिएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे 10, एम्प्लॉय वन ने जो मैन्युफैक्चर किए थे वो 10 टॉयज मैन्युफैक्चर किए थे। अब उसी तरह से आप F4 F4 दबाइए, एंटर करिए, कॉपी करके पेस्ट करिए। आप देख सकते हैं 10 40 50, एम्प्लॉय 2 के 40 थे, एम्प्लॉय 2 के 40 हैं, और एम्प्लॉय 3 के 50, एम्प्लॉय 3 के आपको 50 दिए। ये हो गया हमारा वी लुकअप वर्टिकली। अब इस डेटा को मैं रिमूव करता हूँ, यहीं पे अब हम डेटा सेट हमें चाहिए तो इसी ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिए हुए हैं, लेकिन हमें जो डेटा सेट दिया हुआ है जहाँ से रेफरेंसिंग लेनी है वो हॉरिजॉन्टल में दी हुई है यहाँ पे। अब इस केस में अगर मैं वर्टिकल वी लुकअप लगाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि डेटा हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू एच लुकअप, रेफरेंसिंग एम्प्लॉय वन को देनी है तो ये पकड़ा, कॉमा। अब इस बार जो मैं डेटा सेट है वो मैं लूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे डेटा को लिया मैंने। अब आप देख पाएंगे जो कैंडल मैन्युफैक्चर है, मैं वापस बताता हूँ, वापस दबाया एच लुकअप, ब्रैकेट खोला, टैब दबा के, और मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री। अब आप देखेंगे अगर मुझे कैंडल मैन्युफैक्चर चाहिए, सो कैंडल मैन्युफैक्चर कॉलम नंबर, सॉरी, रो नंबर 2 पे आ रहा है, और टॉयज मैन्युफैक्चर रो नंबर 3 पे आ रहा है। मैंने पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट कर लिया है एम्प्लॉय कोड से लेके पूरी वैल्यू तक का। सो अगर मुझे अब कैंडल मैन्युफैक्चर चाहिए, रेंज सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले एच लुकअप के बाद इस एम्प्लॉय कोड की रेफरेंसिंग देंगे, कॉमा,
अब इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और मुझे कैंडल मैन्युफैक्चर चाहिए, तो कॉमा 2 कॉमा 0। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड का 50 था, उसने 50 को ले लिया है। सेम चीज इसमें भी हमें फ्रीज करना होता है, जिस भी रेंज को लेना होता है। ये कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन था, एम्प्लॉय 2 40, एम्प्लॉय 3 30, उसने ले लिया है इसको, राइट। अब आप सोचोगे कि एम्प्लॉय 3 की जगह सपोज करो यहाँ पे एम्प्लॉय 5 होता। एक बार आपने रेफरेंसिंग लगा दी, ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो 90 हो गया, उसे चेंज कर दिया। अब वो उसी तरह से अगर हमें टॉयज मैन्युफैक्चर चाहिए, सो इज इक्वल टू एच लुकअप, एम्प्लॉय कोड पे कर्सर रखेंगे ताकि वो रेफरेंसिंग जब रेंज ले तो वो समझ पाए कि एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में। जैसे कि मैंने कहा, लुकअप हमेशा आपको लेना होता है, या हॉरिजॉन्टल जो एच लुकअप लेना होता है, जो वैल्यूज होती हैं जहां से हम रेफरेंसिंग ले रहे हैं वो हमेशा जिस चीज को लेते हुए लेना होता है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं एम्प्लॉय कोड 2 बार रिपीट हो रहा है एक ही कॉलम के अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैं वापस से देखिए, आप एम्प्लॉय 1 जो दिया हुआ है मैंने यहाँ पे दबाया कॉमा, और मैंने यहाँ से एम्प्लॉय कोड को लिया। अब आप देखेंगे ये कॉलम नंबर 3 पे आ रहा है, टॉयज मैन्युफैक्चर 3 कॉमा 0, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको हमें स्टैटिक करना पड़ेगा, F4 F4। अब इसको कर दिया। एम्प्लॉय 2 का 3 था, 30 था, एम्प्लॉय 5 का 10 था। और एक और चीज, हम जब भी कोई यूनिक वैल्यू की रेफरेंसिंग लेते हैं, मेक श्योर वो यूनिक वैल्यू जो एम्प्लॉय कोड है वो हमेशा उसका कॉलम पहले आना चाहिए। जैसे कि जो भी डेटा सेट है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे कि कैंडल्स मैन्युफैक्चर है, इसको आप यहाँ रखो, सपोज आपने यूं रखा, और अब आप वी लुकअप लगाना चाहते हो, यहाँ से लेते हुए यहाँ को लेफ्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। आप जहाँ से यूनिक वैल्यू से रेफरेंसिंग ले रहे हैं, मेक श्योर जिस डेटा को सेट को आप लेना चाहते हो वो हमेशा उसके राइट में अलाइंड हो। और वैसे ही एच लुकअप के अंदर भी वो जो भी डेटा सेट है वो उसके नीचे आना चाहिए। आई होप आपको वी लुकअप और एच लुकअप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमारी हर वीडियो को लाइक करिएगा। हम और भी अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपके इस एफर्ट से सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, हम लोग इंग्लिश ट्यूटोरियल की क्लासेस भी देते हैं जो कि हमारे प्री प्लाई प्लेटफॉर्म के ऊपर है। इस तरह का हमारा एक प्री प्लाई प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। अभी शायद थोड़ा इंटरनेट का चैलेंज आ रहा है, इसलिए खुलने में टाइम लग रहा है। अब आप देख सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दे रखा है प्री प्लाई का, आप इस प्री प्लाई पे मेरा खुद का प्रोफाइल बना हुआ है। बड़े नॉमिनल चार्ज में आप इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं बड़ी यूज़र फ्रेंडली तरीके से। आप वहाँ से लिंक लेके डायरेक्ट मेरे पेज पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और भी अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू एवरीवन।